क्वेश्चन नंबर 17 से हमारे केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमको एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा है ABCD, और जो गुलमोहर फ्लावर है वो प्लेस है 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखो फाइंड करना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस P एंड S ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो यहाँ पे देखो जो P पॉइंट है, ये यहाँ पे P पॉइंट दिखाया हुआ है डायग्राम में। तो ये देखो x एक्सिस पे यहाँ से 3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और y एक्सिस पे ये 1 2 3 4 5 6। तो y पे 6 ट्रेवल कर रहा है और x पे 3 कर रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे ये 3,6 हो जाएगा ये तो हमारे p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और जो हमारा s पॉइंट है देखो यहाँ पे ये x एक्सिस पे 3 चल रहा है और y पे 2 चल रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे यहाँ से 3,2। तो s के जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो 3,2 है, और जो p के कोऑर्डिनेट है वो 3,6 है। तो यहाँ पे p और s के बताने हमने, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट बताने मिड पॉइंट के ऑफ डायगोनल QS। तो पहले Q और S के हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं Q के कोऑर्डिनेट आपको बताता हूँ क्या होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा ये Q पॉइंट है, यहाँ से देखो ये x एक्सिस पे 10 की डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा। और y एक्सिस पे ये जा रहा है, देखो यहाँ से मैं आपको यहाँ से काउंट करके बता देता हूँ। ये यहाँ से देखो y एक्सिस पे ये चल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 6। तो यहाँ पे जो q के कोऑर्डिनेट होंगे वो 10,6 होंगे, और जो हमारा s पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले थे, यहाँ पे 3,2 आ रहा था ये। तो एक पॉइंट हमारा देखो यहाँ पे जो q है उसके कोऑर्डिनेट आए हैं यहाँ पे 10,6, और यहाँ पे जो हमको s मिल रहा है उसके कोऑर्डिनेट आए हैं हमारे 3,2। तो इसके मिड के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमने मिड पॉइंट के। तो जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बेसिकली हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये वाला पॉइंट हमारा y2 है। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 13/2। तो ऐसे y के भी निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 4। 8 मिलेगा, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है PQRS का। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी और विड्थ फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं S के भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। देखो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 होगा ये 10,2। तो एक बार जब हम लेंथ निकाल लेते हैं, जो हमारा RS होगा ना, यही हमारी रेक्टेंगल की लेंथ होगी। तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10 - 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। तो ये यहाँ से 7 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा 7। और यहाँ से देखो हम निकालेंगे अब R और Q, तो ये हो जाएगी हमारी विड्थ। तो ये मिल रहा है देखो 10 10 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हम 6 - 2 करके निकाल लेते हैं। तो ये 4 का स्क्वायर यहाँ से 4 मिल जाएगा हमको। तो इसका जो एरिया होगा, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS क्या मिलेगा, देखो यहाँ से हमको ये मिलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये हो जाएगा 7 × 4 करेंगे तो 28, और जो एरिया है वो हमको मिलेगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये 1 मीटर पे प्लेस थे तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट फाइंड करने आर और क्यू के। तो अभी मैंने यहाँ पे आर और क्यू के कोऑर्डिनेट आपको बताए थे। इसका कोऑर्डिनेट आ रहा था 10,2 और क्यू का आ रहा था 10,6। तो 10,2 और 10,6, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट में इसमें हमने बताना है लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ अभी हमने निकाली थी 7 आ रही थी और विड्थ आ रही थी 4। तो यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ लेना फ्रेंड्स, ये काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ लेना, बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर। एक हमको यहाँ पे देखो जो परपेंडिकुलर है वॉल वो हमको दे रही है 6 मीटर, और जो बेस है वो हमको दे रहा है 2.5 मीटर, और यहाँ पे एक लैडर लगी हुई है। ये इसके लिए जो ये वाला पार्ट है, ये लैडर वाला पार्ट है, ये हमारी लैडर है। तो अभी हमें क्या बताना है, देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो लैडर है वो क्या होगा हमारा। तो जो सी ए वाला पार्ट है वो लैडर होगा, और जो ए बी वाला पार्ट है वो क्या होगा, वॉल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये सी ए, और इसमें आ जाएगा ए बी। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। तो अगर हमें लैडर की लेंथ फाइंड करनी है तो ये होगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। तो देखो ये जो बी वाला है ना, ए सी की जगह इसने सी ए लिखा है, तो यही होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी बोल रहा है कि लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। तो लेंथ ऑफ लैडर जो होगी ना ए सी, ये हमारी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी यहाँ पे हमको दे रखा है, देखो 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये आ जाएगा 6.25। तो इसको ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 42.25। तो अगर इसका हम निकालेंगे जर्नली फ्रेंड्स, तो ये आएगा, देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ 42 और 25। तो इसमें दो का पेयर बना के अगर हम इसको निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये देखो ये हमारा जा रहा है यहाँ से 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 जा रहा है, और इसमें 6 ऐड कर देंगे 12 आ जाएगा, और पॉइंट लगा के इसमें से देखो ये 6 यहाँ से बच रहा है, और ये आ गया। अब ये जो 5 जा रहा है तो 6.5 आ जाएगा यहाँ से बेसिकली। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में बोला कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर इफ़ इट इज़ प्लेस्ड 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो ये है ना, ये हमने ले लिया 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, और जो विंडो है वो 8 मीटर, और इसको हमने लेना है 8 मीटर। तो हमने ए सी की लेंथ बतानी है। देखो जो ए सी होगा ना, ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, देखो ए बी आपका आ रहा है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 64 प्लस 36, ये आ जाएगा 100, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे बोला कि हाउ फार शुड द लैडर बी प्लेस्ड इफ़ द फायरमैन गेट्स अ 9 मीटर लॉन्ग लैडर। तो जो लैडर है वो 9 मीटर की है अभी, और बाकी की कंडीशन हमारी प्रीवियस वाली रहेगी, यानी जो विंडो है वो 6 मीटर पे है, और इसको हम 9 मीटर लेके चलेंगे। ये सी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, और इसको मैं बी ले लेता हूँ। तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये हमारा डायग्राम। तो अभी हमने ये निकालना है यहाँ से बी सी। तो जो बी सी होगा हमारा, ये निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी यहाँ से है 9 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, सिंपल। तो ये देखो 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, और ये आ जाएगा 36। तो जब आप इसको सेपरेट करोगे तो ये मिलेगा 5, ये 11 में से 6 जा रहा है, 5 मिलेगा, और यहाँ से 7 में से ये जाएगा 4। तो 45 मिल रहा है। 45 किसका होगा, देखो ये होगा 7 के अराउंड। तो ये आएगा आपका 6.7 मीटर। 7 से ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि 49 होता है 7 का, तो 7 से कम ही होगा, तो ये 6.7 के अराउंड मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पे कुछ एक मेडिकल कैंप हो रहा है,
और इसी पे बेस्ड हमारा एक क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट को आप पढ़ लेना। 35 स्टूडेंट का एक मेडिकल चेकअप हो रहा है यहाँ पे, और उसका डेटा हमको दे रखा है। देखो बिलो 40 वाले जो वेट है उनका इधर दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ दे रखे हैं। तो ये जो फालतू के यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हो ये मैंने अपने खर्चे पे बनाए हैं। ये मैं सोचना एग्जाम में आपको इस फालतू के कॉलम मिलने वाले हैं, तो ये मैंने अपने यूज़ के लिए बनाए फ्रेंड्स यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है देखो, इसको ना मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो मेरे को दिख नहीं रहा है कहीं, तो इसको मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे को बढ़ते हैं, इसमें अगले वाले पार्ट में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे देखो जो बिलो 40 है तो इसको मैं क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 0 से 40 और 42 जा रहा है देखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 40 से 42 और ये हो जाएगा 42 से 44 और 44 से 46, 46 से हमारा 48 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 48 से 50 और 50 से 52। तो ये मैंने यहाँ पे इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। उसका देखो हमने फाइंड क्या करना है, मॉडल क्लास फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास के लिए हमने देखना पड़ता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। पहले 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, 28, 31, 35, ये दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है फ्रेंड्स, ये होगा आपका CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया होता है वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 को हम एज इट इज लिख देंगे, फिर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा ये, फिर 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करके 5 मिलेगा, 28 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा 14, यहाँ से मिल जाएगा 3 और यहाँ से मिल जाएगा 4। तो ये अभी हमारा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमने फाइंड करना है यहाँ पे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ती है हमको, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारा मॉडल क्लास वाला होगा। देखो यहाँ पे 14 दिख रहा है मेरे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये तो जो ये वाला क्लास है ये हमारा होगा मॉडल क्लास। ओके, ये हमारा हो गया मॉडल क्लास। इधर लिख देता हूँ मैं मॉडल क्लास। तो 46 से 48 वाला जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट इसका बोला है कि मॉडल वेट, मतलब मोड निकालना है इसमें हमने। तो मोड निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मोड का फॉर्मूला होता है, मोड वो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे L प्लस, और ये होता है 1 0 1 0 2 और इधर भी 2 और इंटू H। इसको आप ऐसे लर्न कर लो, 1 0 1 0 2 और इधर H और L, ये L और ये H तो रहेंगे ही रहेंगे। आप 1 0 1 0 2 और इधर भी 2, ऐसे इसको 2 इसको याद कर लो, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। यहाँ पे देखो जो लोअर लिमिट है वो हमारी 46 है, और ये वाला जो होता है ना इसको बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे हम F1, और ये हमारा होगा F0 और ये हमारा होगा F2। तो यहाँ से देखो जो F1 है वो हमारा 14 है और F0 है 5, और ये हो जाएगा 2 इंटू 14 और F0 आ जाएगा 5 और जो F2 है वो है 3, और इन दोनों में जो डिफरेंस चल रहा है हमारा 2 का, ये हो जाएगा आपका H। तो अभी सारी वैल्यू इसमें रख दो। देखो 46 ऊपर से क्या मिल रहा है यहाँ से 9 9 2 जा 18 हो जाएगा ये, या इसको आप ऐसे ही रहने दो, 9 इंटू 2 रहने दो इसको, 9 इंटू 2 ये मिल गया। अभी देखो डिनोमिनेटर में यहाँ से 28, 20 में से ये जाएगा तो ये बचेगा 20, 28 में से यहाँ पे 8 जाएगा 20 बचेगा। अब ये वाले 2 से ना, ये 2 से हमारा ये 20 कैंसिल आउट हो रहा है, 10 जा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.9, तो ये आ जाएगा 46.9, दिख रहा है कहीं पे। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है हमारा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 46.9 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। ओके, तो बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हम किसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है आपका मीन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो अगला इसका पार्ट देख लेते हैं कैसे करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो यहाँ पे हमने मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए देखो हमको क्लास इंटरवल चाहिए होगा, तो यहाँ पे मैंने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट किया है। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने दिखाया था आपको क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है ये एक्स आई कैसे निकालेंगे, देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से 20 मिल जाएगा। तो ये पहले वाले के लिए हो जाएगा। ऐसे अगर हम दूसरे वाले के लिए निकालें 40 प्लस 42/2 कर दें तो ये आ जाएगा 82, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 41, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो ऐसे ही आप सारे यहाँ पे कैलकुलेट कर लें जितने भी एक्स आई हैं। उसके बाद एफ आई अभी हमने इसके पहले वाले पार्ट में निकाला था। उसके बाद देखो मैंने क्या किया हुआ है, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है। ये एफ आई एक्स आई सारे मैंने मल्टीप्लाई किए हुए हैं और इसका जब आप सम निकालोगे तो ये मिलेगा आपको 1608। ये है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये बेसिकली जो 1608 जो मिल रहा है आपको वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई, और जो ये है ये आपका है सिग्मा एफ आई। तो जब हम मीन निकालते हैं, मीन का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, इसमें रख देंगे इसको। तो 1608 को आप 35 से डिवाइड कर लेना। ओके, तो जब आप इसको 35 से डिवाइड करोगे तो मैं इसको कर देता हूँ। कहाँ गए कैल्सी बाबा, कैल्सी बाबा में इसको डाल के हम कर देते हैं फटाफट। 1608 डिवाइडेड बाई 35, तो ये आ रहा है 45.9 के अराउंड आ रहा है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा हमारा सी, 45.85 जो हमारा आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि मोड हमको दे रखा है 12K, 12,000 मतलब मोड हमको दे रखा है 12,000 और मीन दे रखा है हमको 15K। तो मीन और मोड हमको दे रखे हैं और हमने मीडियन निकालना है। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मीन, मोड और मीडियन, ये ऐसे आप इसको सीक्वेंस में लिख लें, मीन मोड मीडियन। तो यहाँ पे आप लगाओगे 2 और यहाँ पे आप लगा दोगे 1 बस, और इधर आपका होगा 3। तो 2 और 1 को ऐड करके 3 आता है ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखो मीडियन निकल जाएगा 2 इंटू जो मीन है वो हमारा 15K है और मोड है हमारा 12 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन होगा ये मीडियन। अभी देखो ये आ रहा है आपका 42 और इसको 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से आपका मीडियन मिल जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 1 जा और 4 जा, तो 14 आपको जो मिलेगा वो मीडियन होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ये सारा डेटा हमको दे रखा है, तो हम डायग्राम की हेल्प से ही समझ सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसकी रेडियस हमको 4 दे रखी है और इस नीचे वाले पार्ट की हमको 10 दे रखी है। तो बोल रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो जो कोन का होता था ना कर्व्ड सरफेस एरिया, देखो कोन का क्या होता था पाई आर एल, ये याद होगा ना आपको। तो इसका फर्स्ट टर्म का क्या होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। तो इसमें हम वैल्यू को रख देंगे, देखो 22/7 और जो R1 है वो हमारा 4 है, R2 10 है और L की वैल्यू 15 ले लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 14 इंटू 5 इंटू 22/7। अब ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 7 से 14 जा रहा है 2 टाइम्स और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, तो 220 मिल जाएगा। ये सॉरी यहाँ पे ये 15 होगा तो 220 नहीं आएगा। ये देखो यहाँ से मिल रहा है 22 इंटू 30, तो ये आपको मिलेगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला पार्ट देख लेते हैं इसका। ओके, तो एरिया फाइंड करना है हमने इसका क्लोज बेस का। तो क्लोज बेस ये वाला बेस है, देखो जो ये वाला पार्ट है इसका ये क्लोज बेस है,
तो इसका हमने एरिया फाइंड करना है, जो क्लोज बेस है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले पार्ट का हमने बेसिकली एरिया निकालना है, इस वाले सर्कल का। तो ये पाई r1 का स्क्वायर होगा। तो इसकी जो रेडियस थी 4 थी ऊपर, तो पाई को मैं लेता हूँ 22/7, या इसको आप 3.14 ही ले लो क्योंकि कटने वाला तो है नहीं ये। और आर स्क्वायर करोगे तो 4 × 4 ये हो जाएगा 16 और 3.14, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 50.24 के अराउंड निकल रहा है अगर हम पाई को 3.14 लेते हैं। तो ये यहाँ से हमारा हो जाएगा 50.28, इसको हम ले लेंगे, जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमने एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट। तो एरिया बताना है हमने इसमें कि इसको मटेरियल को बनाने में कितना एरिया लगेगा, वो हमने बताना है। तो अभी देखो मटेरियल को बनाने में जो एरिया लगेगा, एक तो हमारा CSA लगेगा और एक ऊपर का जो सर्कल आ रहा था वो लगेगा। तो अभी हमने CSA निकाला था, इसका 660 आ रहा था और ये हमने निकाला 50.24। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वैसे भी। ये 710 के अराउंड आ रहा है, देखो यहाँ पे 710.28 वाला जो हमारा आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला पकड़ लेते हैं यहाँ पे, देखो ओके। तो बोला कि ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। तो वो अनअल्टर्ड रहेगा या हम इसको बोले कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट इस क्वेश्चन में इसमें हमें बताना है कि इसका जो वॉल्यूम होगा फ्रस्टम ऑफ कोन का वो क्या होगा। तो जैसे कोन का वॉल्यूम होता था 1/3 पाई r स्क्वायर एच, सेम इसका ऐसा ही है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/3 पाई। अब देखो r की जगह यहाँ पे आ जाएगा r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 और इनटू में ये h। तो यहाँ पे देखो जो ऑप्शन डी है वहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।